देखो लास्ट क्लास में हमने 12 नंबर एग्जाम्पल तक किए थे, आज हम करेंगे 13 नंबर एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर कह रखा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एंड टाइम आर गिवन, कि प्रिंसिपल निकालना। अब तक तो हम क्या निकाल रहे थे, अमाउंट निकाल रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे। तो अब इसने में कहा गया कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होगा, रेट गिवन होगी और टाइम गिवन होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगी। जो सारी चीजें गिवन है और जो चीज नहीं उसको छोड़ दो, जो गिवन है उसको लिख दो। तो इसमें कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, कि प्रिंसिपल क्या था 2.5 साल के लिए और कितनी रेट गिवन है 5%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 416.20। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ना तो अमाउंट दी ना प्रिंसिपल दिया। अब अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर N। ये भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, तो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 100 रुपीज हमने प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया और यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, 100 रुपीज हमने प्रिंसिपल यहाँ पर लिया, ये 2 साल का अलग निकाल दिया, हाफ ईयर का ये अलग निकाल दिया। तो यहाँ से जो अमाउंट की वैल्यू आएगी वो आई 113.006। तो जो हमने 100 रुपीज अज्यूम किया है उसके बेसिस पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आया ये। तो यहाँ पर अब एक इक्वेशन बन जाएगी, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 13.00625 देन द सम कितना है 100। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ₹1 है तो सम कितना होगा 100 डिवाइड बाय 13.006। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 416 हो तो फिर सम कितना होगा, ये इसके मल्टीप्लाई में कर दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम अमाउंट टू 2.5 टाइम्स इटसेल्फ। इसमें कहा कि ईयर्स निकालो, कितने सालों में प्रिंसिपल वैल्यू अपना कितना हो जाए 2.5 गुना हो जाए। तो वो क्या आएगी, अमाउंट, प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट की प्रिंसिपल वैल्यू अगर 2.5 गुना हो जाए तो वो क्या निकल जाएगी, 2.5 गुना अगर प्रिंसिपल हो गया तो वो अमाउंट बन जाएगी। इटसेल्फ एट 9% पर एनम। तो यहाँ पर कहा अगर हमने प्रिंसिपल P अज्यूम कर लिया और टाइम भी हमें गिवन नहीं है तो अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू का कितना हो जाए 2.5 गुना, और रेट हमें गिवन है 9%। तो अगर ये 2.5 गुना हो रही है तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अमाउंट हमारी निकल गई प्रिंसिपल वैल्यू की 2.5 गुना, P यहाँ पर आ गया और रेट ये हो गई। तो यहाँ से हमारी टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 2 P इंटू P 109 डिवाइड बाई 100 की पावर T। तो ये आ गया एज इट इज। यहाँ पर ये T दोनों साइड लॉगरिथम लगा देंगे तो हमारा T निकल जाएगा। देखो दोनों साइड लॉगरिथम लगाई, log 2.5 इज इक्वल टू T log 1.09। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे चेक करनी है, 25 पे जीरो की वैल्यू हमने चेक करनी है। तो वहाँ पर वैल्यू आएगी 3979। 25 पे जीरो की वैल्यू मिलेगी आपको लॉग टेबल में 3979। अब ये जीरो के बाद पॉइंट क्यों लगा, हमें यहाँ पर देखना है पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 1, और 1 में से हम 1 लेस कर देंगे तो जीरो बचेगा, इसलिए जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर T log 1.09। तो यहाँ पर वैल्यू कैसे चेक करेंगे, 10 पे 9 की, 10 पे 9 की वैल्यू मिलेगी आपको लॉग टेबल में 0374। और अब जीरो के बाद पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 1, 1 में से 1 लेस किया जीरो, तो जीरो के बाद यहाँ पर पॉइंट लग गया। अब इसको इसके डिवाइड में कर दो, टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी ईयर्स 4000 विल अमाउंट टू 14,400 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम निकालना है। अब यहाँ पर पुट कर दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, यहाँ पर टाइम पूछा है, तो यहाँ पर ये आ गया। आप दोनों साइड लॉगरिथम लगा दो, log 3.6 T log 1.025। 36 पे जीरो की वैल्यू और पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 1 में से 1 लेस किया 0.5564। लॉगरिथम में 10 पे 2 की वैल्यू और फिर आगे मीन डिफरेंस में 5 पे वैल्यू, और दोनों को ऐड करके 0107 आ जाएगा, और पॉइंट से पहले कितना डिजिट है 1, तो 0.0107। तो ये आ जाएगा 52 क्वार्टर, क्योंकि इन्होंने क्वार्टरली पूछा था तो रेट को हमने क्वार्टर में चेंज कर रखा था 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 25% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल ऑफ इटसेल्फ। कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है कि उसकी 2 गुना हो जाए वैल्यू, कितनी रेट से, 25% की रेट से, और कितने सालों में होगी ये पूछा गया कि कम से कम कितना टाइम लगेगा उसको डबल होने में। तो प्रिंसिपल यहाँ पर एक्स अज्यूम कर लिया, P भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अमाउंट कितनी हो जाए, प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाए, कितनी रेट से, 25% की रेट से। अब एनुअली पूछा है, यहाँ पर ना हाफ ईयर दे रखा है ना क्वार्टर दे रखा है, तो यहाँ से ऐसे ही सेम दोनों साइड लॉगरिथम पुट कर दो, log 2 आएगा। तो 2 की बजाय 20 पे हमें जीरो की वैल्यू चेक करनी है।
यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है और टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। कि सम है वो कितना हो जाए, डबल हो जाए खुद का, कितने सालों में, 15 सालों में, तो कितनी रेट से होगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स, एक बार तो 15 से निकाल दो और एक बार 8 टाइम से निकाल दो। तो प्रिंसिपल पी, अमाउंट कितनी हो गई, 2p हो गई, डबल हो गई 15 सालों में। रेट हमें गिवन नहीं है तो p से p कैंसल, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर 15। फिर क्या कहा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स। अब 8 टाइम्स हमारा क्या बन गया, अमाउंट, p एज इट इज 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 n। ठीक है, अब 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 किसके इक्वल था, 2 की पावर 15। यहाँ पर भी 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और यहाँ भी 15 से डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 और 2 की पावर 1/15। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी, p से p कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा यहाँ पर 8। अगर 8 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 2 की पावर 1/15, ये क्या है n, तो ये इसकी भी पावर क्या बन गई n, 2 की पावर 1/15 की पावर n, दोनों को पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा n डिवाइड बाय 15। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इनकी पावर को हम इक्वल रख सकते हैं, n/15 इज इक्वल टू 3, तो n कितना आ गया हमारा 45 ईयर्स की जो मनी है वो 8 गुना होएगी, अमाउंट 8 गुना बढ़ेगी 45 सालों में। फिर का डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट परसेंटेज, अगर हमें टाइम गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और अमाउंट गिवन है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रिंसिपल कौन सा माने और अमाउंट कौन सा माने। अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट भी ऐड होता है, तो इसका ध्यान रखना, कम वैल्यू प्रिंसिपल, ज़्यादा वैल्यू अमाउंट। तो सिंपल यहाँ पर रेट गिवन नहीं है, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया जो हमें गिवन था, इसको इसके डिवाइड में कर दो, ठीक है, 12 आगे आ जाएगा जब हम लॉगरिथम लगाएंगे। जैसे ये इतना बचा है यहाँ पर 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 12, आर डिवाइड बाय 100 को इन्होंने क्या अज्यूम कर लिया, आई की, बार बार हमें लिखने में दिक्कत ना हो, तो दोनों साइड लॉगरिथम लगाया, log 1.5 इज इक्वल टू 12 log 1 प्लस आई। 15 पे 0 की वैल्यू मिलेगी आपको 1761, और पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो एक में से एक लेस किया, 0 आ गया, 0.1761 इज इक्वल टू 12 log 1 प्लस आई। तो log 1 प्लस आई एज इट इज रखा, 0.17, 12 log 1 प्लस आई, log 1 प्लस आई इधर आ गया, 12 इसके डिवाइड में चला गया, तो इसको काटेंगे तो ये बचेगा 0.0147। 1 प्लस आई किसके इक्वल हो गया, 0.017। अब इस log को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग करना पड़ेगा, तो log इधर आएगा तो ये एंटी लॉग 0.017। अब एंटी लॉग की वैल्यू कैसे चेक करनी है, 0.01 पे 4 की वैल्यू और मीन डिफरेंस में 7 की वैल्यू, जो दोनों वैल्यू आएंगी उनको क्या करना है, ऐड करना है। 0.01 पे 4 की वैल्यू कितनी है वो चेक करो, और उसके बाद 7 पे मीन डिफरेंस की जो वैल्यू होगी उसमें ऐड कर दो, तो वो वैल्यू आती है 1035, ठीक है। 0.01 पे 4 और 7 की वैल्यू बनती है 1035। अब यहाँ पर देखो 0 है तो पॉइंट से पहले 0 है, 0 में हमने क्या किया, 1 ऐड किया, तो ये क्या बन गया 1, तो 1 पॉइंट के बाद अब यहाँ पर यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 1 के बाद 1.035, आई कितना आ गया 1.035, इधर 1 था, 1 इधर लेके गए माइनस किया तो ये आया 0.035। आई इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 100, तो आर कितना आया है हमारा, आई यहाँ पर हमने पुट कर दिया 0.035 और इज इक्वल टू आर डिवाइड बाय 100, 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3.5, इसके डिवाइड में भी 1000 आएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम 25 डिवाइड बाय 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो खुद की इतने गुना हो जाए 2 साल के अंदर, तो डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वही गिवन है, प्रिंसिपल पी माना, अमाउंट क्या निकल गई 25 डिवाइड बाय 16 पी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर 2 ईयर्स गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सेम एज इट इज, ऐसे ही करना है, 25 बाय 16 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 की पावर 2। अब इसका भी अगर हम स्क्वायर करें तो ये निकलेगा 4, 5 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, तो वैल्यू से वैल्यू कैंसल, तो यहाँ पर ये बच जाएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, ठीक है।
तो ये सेम है, तो इनका बेस हमने इक्वल रख दिया। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 25%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकलेगी 2 सालों की 25% की रेट से सिंपल जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट थी वो कितनी हो जाएगी 25% की रेट से 25 डिवाइड बाय 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 2200 इन 1 ईयर एंड 2662 इन 3 ईयर्स। कि सम ऑफ मनी क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट से कितनी हो जाए 2200 हो जाए एक साल में और तीसरे साल में कितनी हो जाए 2662। तो फाइंड द प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। एक साल में तो अमाउंट ये दे रखी है, 3 सालों की अमाउंट का ये दे रखा है, तो हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। एक बार तो फॉर्मूले में ये वाली पुट कर दो 3 साल वाली और एक बार 2 साल वाली, तो ये हमने पुट कर दी फॉर्मूले में। डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, इससे इसको डिवाइड कर दो क्योंकि ये वाली ज़्यादा है, तो डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करें तो ये कितना बन जाएगा 121, ये हमने काट दिया। 121 डिवाइड बाय 100, 22 से ये कैंसिल हो गया। तो ये तो अब 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल। 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 11/10। तो यहाँ से आर कितना आ गया 10%। अब आर हमारा 10% है, बट हमें निकालना क्या, प्रिंसिपल भी निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी और 2 सालों 1 साल की कितनी आएगी, अलग अलग करके देख लेना दोनों की कितनी निकलती है, सेम निकलती है या फिर अलग निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 1,95,150 between A and B, show that the amount that A receive in 2 years is the same as the B receive 4 years। कि इस तरीके से इस अमाउंट को डिवाइड करना है A और B में, कि A 2 साल में जो अमाउंट रिसीव करता वही B 4 साल में रिसीव करे। इसका मतलब A को तो ज़्यादा मिलेंगे और B को कम मिलेंगे क्योंकि B को 4 साल लगेंगे उतनी अमाउंट रिकवर करने में। देन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली निकालना है एट द रेट ऑफ 4%। लेट द प्रिंसिपल फॉर A इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो x का प्रिंसिपल कितना है ये हमने अज्यूम कर लिया। a को कितना मिला, इतना मिला, क्योंकि हमें गिवन ही नहीं कितना मिला, टोटल वैल्यू गिवन है। टोटल में से जो x को मिला है जितना बचा वही तो इसको मिलेगा 4 सालों में, क्योंकि ज्यादा तो इसको मिल रहा है और बचा हुआ b को मिल रहा है। तो 1,95,150 में से जो a को हिस्सा दिया वो लेस कर दिया, तो वो किसको मिल गया, b को। और रेट कितनी गिवन है 4%। अब टाइम कितना गिवन था 2 ईयर्स, तो निकाल दो। यहाँ पर a का प्रिंसिपल कितना बनता है x इंटू 1 + 4 डिवाइड बाई 100 की पावर 2। एक बार 4 ईयर्स का निकाल दो, एक बार 2 ईयर्स का निकाल दो, और ऐसे ही डिवाइड कर दो जो अभी हमने लास्ट में किया था। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन अमाउंट रिसीव्ड बाय a इन 2 ईयर्स, कि a को जो 2 सालों में मिला है वो b को 4 सालों में मिला, तो दोनों को इक्वल रखो। यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकलेगी, तो x की वैल्यू कितनी निकली 1,01,400। ठीक है, तो x को इतना मिला, अगर 1,95,150 में से ये घटा दे तो वो b की वैल्यू निकल जाएगी 93,750। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज ₹1। फाइंड द सम, लेट द प्रिंसिपल इज 100। इसमें कहा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, 2 सालों का डिफरेंस दे रखा है 4% की रेट से इज 1। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, दोनों का डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 1। टाइम गिवन है, रेट गिवन है और प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ना अमाउंट गिवन है और ना ही सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, ना कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, दोनों का डिफरेंस गिवन। तो प्रिंसिपल हमने एज्यूम कर लिया, प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया तो अमाउंट का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया 8। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या, P इंटू 1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर T माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इसमें हमने ये अपना पुट कर दिया। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला 204 डिवाइड बाई 25। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में इसके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस निकलता है इतना, और हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था 1। इफ द डिफरेंस इज 425 देन प्रिंसिपल 100, इफ द डिफरेंस इज 1 देन प्रिंसिपल, ये निकल जाएगा। ठीक है, इजी है, इतना टफ नहीं है, ध्यान से करना। सेम क्वेश्चन यही है,
एज इट इज जैसे ऊपर था, 1.5 साल का टाइम पीरियड गिवन है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, रेट निकालनी। पिछले वालों में हमने प्रिंसिपल निकाला था, रेट और टाइम गिवन था, इसमें टाइम गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 3.33 का। ठीक है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। P हम अज्यूम कर सकते हैं, अगर नहीं अज्यूम करना, और रेट हमें निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, P और R गिवन नहीं है हमें। ठीक है, तो इसको क्या करें सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1.5 साल का हमें गिवन है 150, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 1.5 साल का कितना गिवन है 153, तो दोनों में कितना डिफरेंस आता है। और सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 150 इंटू 3/2, इसको रिवर्स कर दिया तो ये कितना आएगा 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 ही रहेगा पहले साल का। ठीक है, अगर पहले साल का 100 रहेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रिमेनिंग हाफ ईयर कितना बचेगा 153.3 इंटू 100, आधे साल का इतना, एक साल का इतना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, सिंपल इंटरेस्ट देखें, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज सेम, लेकिन जो डिफरेंस आया है वो लास्ट के आधे साल में आया, तो वहां पर जो हाफ ईयर का डिफरेंस वो कितना है 3.33। तो रेट कैसे निकलेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू आर, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट था, लेकिन हमने निकालना क्या है रेट, तो R उधर रहा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय P इंटू टी, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना लिया 3.33 इंटू 100, और P भी कितना था 101/2 टाइम पीरियड, आधे साल का हम लेके देख रहे हैं, वहाँ से हमारा निकलती है रेट 6.66। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे 24 नंबर एग्जाम्पल से। तब तक इनकी अपनी प्रैक्टिस करके देखना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना।